नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जितने मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए मित्रों, किसी ने कहा है सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमी मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए जमी मत छोड़ना। आपको जिस संघर्ष से लपटियाने हो, जिस संघर्ष से लगे हो, उस संघर्ष से लगे रहना। चलिए मित्रों, चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप लोग देखेंगे डॉक्टर राजू शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में टीजीटी स्पेशल हमारा टेस्ट संख्या 30 हो चुका है। आज हम लोग 30 पे अपनी व्याख्या करेंगे। संस्कृत में विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारा टेस्ट स्थान हर संडे को 9 बजे टेस्ट होता है ईश्वर शरण इंटर कॉलेज प्रयागराज सलोरी में। और उसके बाद हमारी क्लास भी चलती है, ऑफलाइन क्लासें यहाँ पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलती है। प्रतिदिन क्लासें हमारी सुबह 7 से 9 तक चलेगी। यहाँ पर आप लोग शुक्ला मार्केट कृष्णा डेयरी के बगल हमारी क्लास चलती है। जो मित्र यहाँ अगर प्रयागराज में हैं, क्लास लेना चाहते हैं, आप लोग क्लास भी ले सकते हैं। और उसके बाद टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए मित्रों, आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिए जितने मित्र देख रहे हैं सभी लोगों के सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत पीयूष गंगा प्रयागराज। सभी मित्र देखेंगे ये हमारी क्लास पहली क्लास आ चुकी है आपके स्क्रीन पे। क्लास की पहला क्वेश्चन आप लोगों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का टेस्ट सीरीज चलता है, तो जिससे हमारी पहली क्लास की नहीं पहला क्वेश्चन आ गया। सर्वे वर्गे सर्वे चरणेषु पंचमाक्षरा लघु लघु भवति चेत किम छंदः भुजंग प्रयातम उपजाति अनुष्टुप और आर्य। चलिए सभी मित्र बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा। जितने मित्र देख रहे हैं सब लोग बताएंगे इसमें क्या होगा। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, अनुष्टुप। पहले में क्या हो जाएगा, अनुष्टुप। चलिए सभी मित्र देख रहे हैं पहले में क्या हो गया, अनुष्टुप। जैसे कहा गया इस श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुर्थ पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्यो। ये आपका अनुष्टुप का हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जितने मित्र देख रहे हैं आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत शिक्षक से प्रथम कर्तव्यम मस्त। संस्कृत शिक्षक का प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए। संस्कृत साहित्य ज्ञाता, संस्कृत साहित्यम प्रति अभिप्रेरकः, संस्कृत भाषा या ज्ञाता, संस्कृत व्याकरण ज्ञाता। अगर आप एक संस्कृत के टीचर हैं तो आपका क्या होना चाहिए। संस्कृत साहित्य में आपको बहुत बढ़िया उपलब्धि होनी चाहिए कि संस्कृत साहित्य के प्रति अभिप्रेरक होना चाहिए। संस्कृत भाषायाम ज्ञाता, संस्कृत भाषा आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे क्या हो जाना चाहिए मित्रों। यहाँ पर अगर आप संस्कृत शिक्षक हैं तो संस्कृत साहित्यम प्रति अभिप्रेरक, संस्कृत शिक्षक के संस्कृत साहित्य के प्रति आपका अभिप्रेरण। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का बी हो जाना चाहिए। यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अभिप्रेरक मतलब संस्कृत के बारे में सभी को बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भाषा कौशलानां सोपानानां क्रमः अस्ति। यह जो भाषा है, भाषा के सोपान कैसे होना चाहिए। श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम, श्रवणम लेखनम पठनम भाषणम, भाषणम श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, भाषणम पठनम श्रवणम भाषणम। सबसे पहले किसी चीज़ को सुनना चाहिए। कोई भाषण कौशल क्या कहता, सबसे पहले सुनना चाहिए, फिर भाषण मतलब फिर बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, फिर लास्ट में क्या होगा, लिखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर सी, 3 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यण को सोह अपि
मुनिया कृदिशा, यह नीतिज्ञ का है, धर्मज्ञ का है, अर्थज्ञ की है, लौकिज्ञ का है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर बताएंगे। आर्यक लोग जो वनवासी लोग को भी जानकारी होती है, किस चीज़ की जानकारी होती है? लौकिक ज्ञान का। जब दुर्वासा ऋषि ने कहे कि एक हम लोग भी जंगल में रहने वाले, जंगल में निवास करने वाले, फिर भी लौकिक ज्ञान को, लौकिक जानकारी हम लोग को रहती है। कैसे रहती है? क्योंकि भाई जब हम लोग देखते हैं शादी विवाह होता है, कहीं जाते हैं आशीर्वाद देने, कहीं कहीं जाते हैं, इसलिए आप लोग देखते रहेंगे तो उनको क्या होता है? लौकिक ज्ञान हो जाता है। इसलिए 4 का सी सही, डी हो जाएगा, लौकिक ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। को नामनो श्लोकेन नौ मालिकाम सिंचत इति कस्योक्ति, भला कौन नौ मल्लिका को गर्म जल से सींचेगा? या किसने बोला? अनसुईया, प्रियंबोदय, गौतम्य, शकुंतला। भला कौन नौ मल्लिका को गर्म जल से सींचेगा? यह किसका कथन हो सकता है मित्रों? सभी लोग बताएंगे। यह प्रेमवदा कह रही है। जब अनसुईया कहती है यह कथन हम दोनों के अलावा किसी को नहीं बताना है और किसी को नहीं बताना है, तो कहता है भला हाँ नौ मल्लिका को, शकुंतला को नहीं बताना है, कोई भला नौ मल्लिका को कैसे गर्म जल से सींचा जाए? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उपस्थितां होमवेलां गुरुवे निवेदस्यामि इदं वाक्यम केन कथनम, यह किसका कथन है? होम में उपस्थित बुलाए गुरु निवेदन कर रहे हैं, उपस्थित होइए, उपस्थित होइए। यह कौन कह रहा है? यह कह रहे हैं शिष्यों के द्वारा कह रहे हैं। उपस्थितम होम बेला गुरुवै निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव उपस्थित हूँ, आज्ञा दीजिए, निवेदन करिए, बताइए क्या कहें। या किसने कहा? शिष्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। कस्मिन् अंके शकुंतला मनोगतम गीतवस्तु नलनी पत्रे नखे निक्षिप्त वर्णः करोति। जो प्रेमवदा ने कहा आप एक नलनी के पत्ते से, अपने नाखून से एक पत्र लिखिए, दुष्यंत को हम उसके पास भिजवा देते हैं। यह किस अंक की बात कही गई है आप लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यह हम लोग देखेंगे। यह तृतीय अंक की बात कही गई। किस अंक में? तृतीय अंक में। आप लोग देखेंगे किस अंक की बात? तृतीय अंक हो जाएगा, तीसरा अंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तन्मा अतिमात्रम मम कृत्य उत्कंठवश्य, उक्ति किसकी है? काश्यपा की, शकुंतला की, प्रेमवदा की, अनसुईया की। मम उत्कंठा, मेरी उत्कंठा, मेरा उत्कंठा है, मम उत्कंठा। यह कौन बोल रहा है भैया? यह शकुंतला बोल रही है। मैं कैसे वहाँ रहूँगी? यह किसका हो गया? शकुंतला को हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपकी स्क्रीन पे। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके कहा शकुंतलाम उपस्थित। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग में कर्ण और शकुंतला उपस्थित रहते हैं? आपके पास है द्वितीया, तृतीया, पंचमी और चतुर्थी। आप लोग बताएंगे किस अंक में रहते हैं। शकुंतला और कर्ण ऋषि देखेंगे, यहाँ पर चतुर्थ अंक में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अधोलिखितेषु पद्येषु शकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोकश्चतुष्टयं न गण्यते। अब अधोलिखित में जितने श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा गणित नहीं किया गया? वर्णित नहीं। पान्तुं न प्रथनं व्यवस्यति शुश्रूवस्य गुरून् कुरु, यस्यत्यद्य शकुंतलेति अनाघ्रातं पुष्पम। आप लोग बताएंगे सभी लोग। आप लोग देखेंगे तीनों चतुर्थ अंक में हैं। ए भी है, ए भी है, ए भी है, और यह डी वाला नहीं है। करें ना गणयति, कौन सी गणना नहीं हो रही है? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए मित्र डी वाला सही हो जाएगा। करिए अगला क्वेश्चन। भागिन्यास्ते मार्ग्यादेयः के उक्तम, अपनी बहन को रास्ता दिखाओ। या किसने बोला? काश्यप ने। काश्यपेन गलवाए, राजा सारथिने से। काश्यपेन सरंगाए इंद्रेण मातल। यहाँ कौन बोला? सी वाला हो जाएगा।
कश्यप ऋषि से बोल रहे हैं। यहाँ गालब देखेंगे कहाँ किसका शिष्य है, यह है मारीच ऋषि का शिष्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नज़र आती है तो आप बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर फिर भी नई समस्या हल हो रहा है तो आप हमारे क्लास में सुबह 7 से 10 तक आ सकते हैं, शुक्ला मार्केट प्रयागराज में। जो इलाहाबाद में उनके लिए बता रहे हैं, जो बाहर हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाटकस्य कृते ब्राह्मणा यजुर्वेदात् किं वस्तु गृहात्। नाटक के ब्राह्मण ग्रंथ से यजुर्वेद से क्या लिया गया था? अभिनय, संगीत, रस और पाठ सामग्री। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा, जो सामवेद से लिया गया है अभिनय। यहाँ पर 12 का ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 चलते हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर, विपरीत मुखेन कश्चित अन्य पात्रस्य गुप्त वार्ता किमुक्त कर। मुख को फेर कर। जो हम लोग गुप्त बातें करते हैं, नाटक में देखे होंगे, गुप्त बातें करते हैं, दोनों लोग मुंह फेर के, एक लोग उधर पेपर पढ़ते रहेंगे, एक उधर मुंह करके पेपर पढ़ेंगे, और दोनों लोग मुंह फेर के बातें करेंगे, तो उसको बात करने वाले को क्या कहा जाता है? जनांतिकम, अपवादितिकम, आकाश भाषितम के एतेषु न किमत। तब ये यहाँ बताएंगे आप लोग क्या कहा जाएगा। यहाँ कहा जाएगा अपवादितम। इसमें क्या होता है, दो पात्र होते हैं, दोनों अलग अलग मुंह फेर के बातें करते हैं, जिससे किसी को दूर से पता न चले ये लोग आपस में मिलके ही बातें कर रहे हैं। और जनांतिक क्या होता है, मुंह पे हाथ रख के ओठ से, जिसे कोई और सुन न ले, और भैया ठीक हो, जैसे किसी के कान में बोलना हो, हाथों पे मुँह पे हाथ लगा के हम लोग बोल देते हैं। आकाश भाषित देखेंगे, आकाश की ओर बात करें, हे भगवान हम ही आपको मिले थे, ऐसे जो बेरोजगार हमको बना दिया, ऐसे होती है बातें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, 13 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। कृष्ण सारंगा इत्यस्य समासो अस्ति। कृष्ण सारंगा में आप समास देखेंगे, बहुब्रीहि समास, कृष्ण कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। कृष्ण सारंग, काला सारंग, जैसे कहते नहीं कृष्ण सर्पा, काला सांप, वैसे है यहाँ कृष्ण सारंगा। यहाँ हो जाए क्या, कर्म धारय समास, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्। अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्। रूपेभ्यः रूपे योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूपायोग्यम। अनुरूपम में बताएंगे रूपस्य योग्यम, यहाँ पर 15 का सी हो जाना चाहिए। रूपस्य योग्यम यह क्या कहाँ का है, अव्ययी भाव तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गृहगतः उदाहरणम इदम विद्यते। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। आप लोग बताएंगे क्या समास होगा यहाँ पर, 16 का ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास, 16 का ए तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंचगंगम, पंचगंगम, पंचगंगम पदे समासा, द्विगु समासा, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। कुछ लोग तुरंत अखियाँ मूंद के मारेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास में। क्यों, पंचा नाम गंगा नाम समाहारा कहेंगे। यहाँ देखेंगे पिछली बार 2016 में नहीं 21 में पूछा गया था क्वेश्चन, सप्तगंगम, सप्तगंगम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। उसी प्रकार से पंचगंगम में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समाज शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कहा गया ना, एक सूत्र है, किम भवते। उपसर्ग संज्ञा, अव्ययम उपसर्जनम, प्रातिपदिकम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 देखेंगे, क्या हो जाएगा, उपसर्जनम संज्ञा, प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम। विभक्ते अव्ययी भावस्य उदाहरणम अस्ति। विभक्ति का अव्ययी भाव क्या है, जो अव्ययी भाव कितने प्रकार के 16 पदार्थों में गिनाए गए हैं, यहाँ आप लोग को बताना है मित्रों। विभक्ति का अव्ययी भाव क्या होगा, उपकूलम, सत्रीणम, दुर्भिक्षम, अधिहरी। यहाँ देखेंगे अधिहरी कहाँ का है, विभक्ति का है, इसलिए यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। सत्यनिष्ठ पदे समासा। सत्यनिष्ठ में समास है,
अव्ययी भाव, तत्पुरुषा, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। सत्यनिष्ठ में बताएंगे आप लोग कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, बहुव्रीहि समास। सत्यनिष्ठ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। काशी प्रयागम अस्मिन, काशी प्रयागम अस्मिन पदे समासा। काशी प्रयागम में आप लोग समास बताएंगे, द्वंद्व समासा, तत्पुरुष समासा, अव्ययी भाव समासा, कर्मधारय समासा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, काशी प्रयागम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समासा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 22 नंबर। नदति सा एस बधु सखा शिखंडी। नदति ये सह बधु शिखा शिखंडी, यहाँ पर किसका कथन है, तमसा का, वसंती का, राम का और जिसका क्या बोलते हैं, सीता का। जैसे कहता ने गाना चला था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यहाँ तो वसंती का रही हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरे इष्ट आए राम हैं। वो कहें नदति सा एस बधु सखा शिखंडी। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई कठोर यश किलते प्रियम कश्युक्ति, किसने कहा, हे राम तुम बहुत कठोर हो चुके हो। हे राजा राम, यहाँ राजा राम से संबोधन किया गया, हे राजा राम तुम बहुत कठोर हो चुके हो, तुमको यश प्यारा है। यहाँ पर देखेंगे यश प्यारा है, यहाँ पर देखिए तमसा का होगा कि मुरला का, बसंती का, मुरला का, राम का, या किसका वाक्य हो जाएगा मित्रों, या भी बसंती का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्रव्यात भी अंगलितः का नियतम विलुप्तः अत्र अंगतिलकः क्या है, अंगलतिका है, अंगलतिका कस्य विशेषण। जो यहाँ अंगलतिका आया है, अंगलतिका किसका विशेषण है, सीता का, मुरला का, तमसा का, वसंती का। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखेंगे, अंगलतिका किसका विशेषण है, सीता जी का है। किसका अंग है, सीता जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कर्तव्यामि खलु दुखैते दुख निवारणानि कस्य कथनम। वासंती का, राम का, तमसा का, मुरला का। चलिए सभी मित्र बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यह वाक्य किसने बोला है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, सभी मित्र बताएंगे यह कथन किसका है, किसने बोला है। चलिए हम ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी हो जाएगा, तमसा का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषतो राम भद्रस्य बहु प्रकारी कष्टो जीवलोका। इस राम भद्र के जीव को बहुत कष्ट है भैया, बहुत कष्ट है। राम बोले हैं, तमसा बोली हैं, सीता बोली हैं, वसंती बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। यह तमसा बोली है, कहीं बहुत दिनों बाद रोए हैं राम जी, आज अपनी भड़ास को निकाल रहे हैं, इनके जीवन को बहुत कष्ट है भैया। यह किसने बोला, तमसा ने बोला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कहे नहीं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। इसीलिए कहा गया है, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए मित्रों यहाँ पर देखेंगे, निमिलिताच्छ पदे समासा। क्या है, निमिलिताच्छ पदे समासा। आपको बताना है कौन सा समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 27 नंबर। चलिए सभी मित्र बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए अगला देखते हैं। शोक क्षोभे चा हृदय प्रलापैरेव धार्यते कस्युक्ति रामः तमसः वसंती मुरला। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देखेंगे, यह किसका है। यहाँ
बसंती तमसा सही हो जाएंगी। 28 का बी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यत् कल्याणम वयस्तरणे भाजनम तस्य जाता श्लोके छंदा। यहाँ आपको छंद बताना है। चलिए हम लोग छंद गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ 19 होने पर यहाँ अच्छा यहाँ हम लोग 2 गिन लिए और फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ तक ही जोड़ना है। ठीक। 17 पृथ्वी में कितने होते हैं? 17। हरिणी में कितने होते हैं? 17। मंदरक्रांता में कितने होते हैं? 17। वंशस्थ में कितने होते हैं? 12। चलिए आप लोग बताएंगे कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। यहाँ हो जाएगा मंदाक्रांता। 17 में कौन हो जाएगा? मंदाक्रांता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहि मोहि रामे भद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेतस्य प्रेयति कस्य उक्ति। यहाँ पर आपको उक्ति बताना, किसकी उक्ति है? तमसा की, मुरला की, वासंती की, सीता की। क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यह किसकी है? मुरला की है। क्या किसी? मुरला की भैया, मुमु करके मुरला की। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राम शब्दस्य रूपेश रामाभ्याम कति इति रूपस्य आवृत्ति वारम। राम में कितनी बार आया है रामाभ्याम? रामः रामहु रामः रामम रामहु रामान रामेण रामाभ्याम रामेभ्यः रामहि रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। चलिए मित्रों आप लोग ध्यान देंगे। प्रथमा एक वचन 2 बहुवचन, द्वितीय एक वचन 2 वचन बहुवचन, यहाँ तृतीय एक वचन 2 वचन बहुवचन, चतुर्थी एक वचन 2 वचन बहुवचन, पंचमी एक वचन 2 वचन बहुवचन। आप लोग देखेंगे ये है द्वितीय, तृतीय 2 वचन, चतुर्थी 2 वचन, पंचमी 2 वचन। यहाँ 3 स्थानों पे रामाभ्याम रामाभ्याम बनेगा, इसलिए इसमें सही हो जाएगा त्रिवारम। 3 बार आया है, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अधोलिखितेषु हरिशब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम नास्ति। यहाँ देखेंगे, यहाँ नास्ति पर आप लोग ध्यान देंगे। रूपम नास्ति, यहाँ नास्ति है। हरे हरिभ्याम हरिभ्यः हरे, हरे हरिभ्याम हरिभ्या ये सभी हो जाएंगे। यहाँ डी कहाँ को जाएगा? या चतुर्थी विभक्ति का। किसका है? चतुर्थी विभक्ति का। यहाँ पूछा गया है किसका? पंचमी विभक्ति का, इसलिए यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, हरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीपति शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ रूपम श्रीपति। चलिए श्रीपति में क्या बनेगा? श्रीपति, श्रीपत्यु, श्रीपतया, श्रीपत्या। क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 देखेंगे, इसमें क्या बनेगा? श्रीपति। 33 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। विद्वत् शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम भवति रूपम वर्तते। विद्वत् शब्द का आपको बताना है। चतुर्थी एक वचन, विदुषा, विदुषे, विदुषाय, विदुषमय। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विदुषे। क्वेश्चन नंबर 34 का बी, विदुषे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35। बालकाभ्याम, एक मिनट, हाँ चलिए। बालिका प्रतिपादिकम द्वितीया द्विवचन। द्वितीया द्विवचन बताना है, ऐसा वैसा नहीं है। द्वितीय 2 वचन बताना है आपको। द्वितीय 2 वचन। बालिका बालिके बालिका, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालिके। क्वेश्चन नंबर 35 का सी। लता शब्दस्य सप्तमी एक वचने। यहाँ आप लोग मित्रों देखेंगे, यहाँ एक वचने ना करके यहाँ मिटा के क्या बनाएंगे? ये बहुवचने हैं। मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर, बहुवचन। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। लतास, लतयो, लताए। यहाँ भी देखेंगे लतास हो, दंती सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लतास।
सुदंत ईसा है, मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर ए है लताश, बी है लतियो, सी है लताए, डी है लताश। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का डी, सभी लोग देखते रहेंगे, सभी लोग देखते रहेंगे। 36 का डी सही हो जाएगा, 36 का डी सही हो जाएगा। चलिए, कहे हैं लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना मित्रों, लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना, ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपको करनी होगी। कहते नहीं, लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना, टीजीटी पीजीटी टीचर बनने का ख्वाब आपने देखा है तो कोई आपको ही पूरा करना है, दूसरे किसी को नहीं पूरा करना है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 37, शिशु शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम। शिशु शब्द का पूछा जा रहा है, सप्तमी बहुवचन का नहीं, यहाँ पर काट क्या कर देंगे? एक वचन। यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है, एक वचन। शिशु शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम। शिशुवे, शिशव, शिशे, शिशु। क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 देखेंगे। 37 का क्या हो जाएगा? शिशव, शिशव। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आदर्श शब्दस्य स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन है। आदर्श शब्द का पंचमी बहुवचन बताना है आपको। अमुभ्यः, अमुष्यः, अमुः, अमुयः। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 38 का। क्वेश्चन नंबर 38 का देखेंगे, क्या हो जाएगा? अमुभ्यः, यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। मई शब्दस्य, मई इति पदे विभक्ति, मई इति पदे विभक्ति तृतीया सप्तमी पंचमी संबोधन। क्या हो जाएगा? आप लोग बताते रहें मित्रों। क्वेश्चन नंबर 39, 39 मई कहाँ का है? सप्तमी, सप्तमी सप्तमी, इसका मतलब 39 का बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। नदी शब्द तृतीया बहुवचने रूपम अस्ति। नदी शब्द का आपका तृतीया बहुवचन बताना है आपका। नदीन, नद्यै, नदी भी, नदी। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देखेंगे, क्या बन जाएगा? नदी भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी। चलिए मित्रों, आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। फिर कल मिलेंगे इसी समय, यही क्वेश्चन लेके आएंगे इसके आगे। तब तक सभी मित्रों को हम यहीं से नमो नमः करते हैं। कोई भी कमेंट करना हो आप कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे हमारी क्लासें आगे चलें, आपको पता चल पाए। चलिए मित्रों, आज की मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, आशा है करते हैं आप फिर हमारी क्लास को देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।